सफेद शेर की जब भी चर्चा हो और विंध्य का नाम ना लिया जाए, ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि यही वो जगह है जहां की पहाड़ियों से महाराजा मार्तंड सिंह ने सफेद शेर के शावक को पकड़ा था और फिर उसे गोविंदगढ़ किले में रखा और लगभग 21 वर्षों तक वह जीवित रहा। मोहिना और राधा नाम की बाघिनों के साथ उसका मिलन हुआ और उसके बाद आज विश्व में जहां भी देश विदेश जहां भी आप सफेद शेर देखते हैं, वो सब मोहन, राधा और मोहिनी की संतानें हैं। तो सफेद शेर से जुड़े बहुत सारे रोचक तथ्य आपको हम दिखाने जा रहे हैं और ले चलेंगे हम आपको उन जगहों पर जहां पर सफेद शेर के पहले वंशज को रखा गया था, यानी कि मोहन को रखा गया था। कहा यह जाता है कि मोहन देखने में इतना आकर्षक था कि जब उसे यहां पर लाया गया तो उसने सबका मन मोह लिया और इसीलिए उसका नाम मोहन रखा गया। तो आइए ले चलते हैं आज आपको हम उस सफर में जहां पर आपको सफेद पहले देश के विश्व के पहले सफेद शेर से मुलाकात कराएंगे और हर उन जगहों पर ले जाएंगे जिसका नाता सफेद शेर से है। जंगल का राजा जो रहता था किले में, जो पीता था दूध, जो खेलता था फुटबॉल, जिसकी मौत पर दी गई थी 17 तोपों की सलामी। ये था रीवा की पहचान, वो पहचान जिसने दुनिया को विंध्य का दीदार कराया। कहा जाता है कि आज दुनिया भर में जितने भी सफेद बाघ हैं, वो इसी के वंशज हैं। ये दुनिया का पहला व्हाइट टाइगर था, ये दुर्लभ था। ये कहां से आया था, ये रीवा कैसे पहुंचा और इस व्हाइट टाइगर की दोस्ती कैसे रीवा महाराजा के साथ हुई, ये सारे सवाल जहन में थे। इसलिए बंसल न्यूज की टीम उस सफर पर निकली जहां हमें इन सभी सवालों के जवाब मिल सकते थे। हमें 4 दशक बाद उस महल में जाना था जहां वो दुनिया के पहले टाइगर को रखा गया था और उसकी पूरी कहानी जानना थी। इसलिए हमने रीवा के महाराजा पुष्पराज के साथ इस सफर का आगाज किया। इस सफर में हमें गोविंदगढ़ के किले तक पहुंचना था। हमारे जहन में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा उत्सुकता थी उस हर दृश्य को कैमरे की आंखों से देखने और आपको दिखाने की। इसलिए चढ़ते सूरज के साथ हमने शुरू किया ये सफर। सफेद शेर पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जिसे रीवा को पहचान दिलाने वाला सफेद शेर, आज हम वहीं जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि कहां पे सफेद शेर रहता था और कैसे उसकी संतानें यहां से आगे बढ़ी। हमारे साथ स्वयं रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह जी हैं। प्रथम तो सबको नमस्कार, आपके सारे व्यूअर्स को। और गोविंदगढ़ की सरजमीन पे, माटी पे जो आज भी कहीं ना कहीं से वो खुशबू लेके बैठी है कि सफेद बाघ यहीं से गया, यहीं वो पकड़ा गया, रखा गया, पालन पोषण हुआ, सारी चीजें हुई और उसके बाद पूरे विश्व में उसने नाम कमाया, पूरे विश्व में उसने अपना एक स्थान बनाया और इस भूमि को, विंध्य की माटी को और भारत को उसने कहीं ना कहीं से एक पहचान दी कि व्हाइट टाइगर ऑफ रीवा वो यही है, यही है और यही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है हमारा ये सफेद शेर को लेकर के और स्वयं महाराजा पुष्पराज सिंह जी हमारे साथ हैं। उन्हीं के साथ आज आपको लिए चलते हैं उस जगह पर। महाराजा के साथ हमारा सफर शुरू हो चुका था। हम आगे बढ़ रहे थे और महाराजा भी हमें उससे जुड़ी कई रोचक बातें बता रहे थे। इसी के साथ हम गोविंदगढ़ किले के बोर्ड से किले की सीमा में दाखिल हुए। इस सफर की शुरुआत में पहले तो हम सीधे रास्तों में रफ्तार से चल रहे थे, लेकिन कुछ दूर बाद हमें उतरना पड़ा और रुख किया जंगलों का। ऊंचे ऊंचे पेड़, सुनसान रास्ते। जैसे जैसे हम सफर पर आगे बढ़ते जा रहे थे, उत्सुकता बढ़ती जा रही थी उस किले को देखने की जहां कोई इंसान नहीं बल्कि जंगल का राजा रहा करता था। जंगल में रहने वाला बाघ आखिरकार एक किले में कैसे रहता होगा। चलते चलते आखिरकार हमारे सामने था गोविंदगढ़ किले का बड़ा सा दरवाजा। इसी दरवाजे के पीछे थी कुछ अनसुनी दास्तान और जैसे ही किले के अंदर हम दाखिल हुए, पहले व्हाइट टाइगर मोहन की जिंदगी की परत खुलना शुरू हुई।
उन कहानियों के बारे में अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात उसके साथ जो जुड़ी कहानी है उसके बारे में बताना चाहूंगा। महाराज साहब बताएंगे कि कुछ रोचक कथा है, कुछ कहानी है और बहुत ही रोचक है वो, उसके बारे में बताइए ना। 51 में गर्मियों के दिन जोधपुर राजघराने के लोग आए थे। जैसे आपको मालूम है कि हमारी जो दादी थी अर्थात महाराजा मार्तंड सिंह जी की जो माँ थी वो जोधपुर की थी और शिकार उन दिनों में चलता था। शिकार की योजना करी गई। उनका कैंप यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर तालाब के उस पार एक जगह है खखरी, वहां पर वो लोग जाकर रुके। वहां इंफॉर्मेशन आई, सूचना आई कि एक टाइगर मिला है। सीधी का एक जंगल है जो वर्तमान में संजय राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है, दुबरी और बड़गड़ी, तो वहां पर हाका हुआ। इत्तेफाक से एक टाइग्रेस मारी गई और जब टाइग्रेस मारी गई तो ये समझ में आया थोड़ी देर में कि उसका एक बच्चा भी है, 1-2 बच्चे थे। तो वो एक कानून रहता है, एक शिकार का जो रूल है कि अगर पहली बात तो बाघिन पे शिकार होता नहीं है, बच्चा वाली हो तो और भी नहीं होता है। ये गलती हो गई, गोली चल गई, वो बाघिन मर गई, लेकिन जो बच्चा एक बाहर निकला वो सफेद था। तो हमारे स्वर्गीय पिताजी वहां विराजमान थे, तो उन्होंने बंदूक पकड़ ली जोधपुर महाराज की और उनको कहा कि नहीं, अब इसको पकड़ा जाए, इसको हम मारेंगे तो एक बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो वहीं से शिकार बंद हुआ और हाका समाप्त हुआ और बाघ को पकड़ने की व्यवस्थाएं शुरू हुई और एक पिंजरा बनाया गया, बहुत टेम्पररी पिंजरा बनाया गया और उसको ले जाकर वहां पर एक जगह, ये बाघ तब तक भागकर एक चुर में घुस गया, वहां पर उसको रखा गया। तो लगभग 21 वर्ष इस जगह पे मोहन ने गुजारे और आज पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जहां जहां भी आप सफेद शेर देखते होंगे वो इसी मोहन के वंशज हैं, इसी की संतानें हैं। और आज पूरे विश्व में रीवा, विश्व पटल पर रीवा का नाम आज अगर अंकित होता है, गौरव के साथ लिया जाता है, तो इसी सफेद शेर मोहन की वजह से। महाराजा पुष्पराज हमें ये बता चुके थे कि उस दुर्लभ और दुनिया के पहले बाघ का नाम मोहन था। वो यहाँ कैसे आया था और 21 साल वो यहीं रहा था, ये सब हमारे लिए बिल्कुल नया था। लेकिन हमें कहानी के कई और पर्दे हटाने थे, इसलिए हमें वो जगह देखना थी जहाँ मोहन रहा करता था। साथ ही हमें ये भी जानना था कि किले में रहने के बाद उसका वंश कैसे आगे बढ़ा और इसी किले में मिला मोहन को राधा का संग। हम किले के उस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां पे सफेद बाघ मोहन को रखा जाता था। महाराज साहब, ये वही जगह है जहां पे मोहन को रखा जाता था? बिल्कुल बिल्कुल, ये वही जगह है जहां मोहन को पहली बार रखा गया और राधा से उसको मिलाया गया। क्या क्या वो कौन सा